मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू श्रीराम कुमार, ग्रेट श्रीराम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ढूंढ लो नौलगढ़ सीकर। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं वो स्पेशल एजुकेशन की जो HI और MR दो कोर्स है उनकी जो कॉमन क्लासेज है वो उस पर दिव्यांगता का परिचय या इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो बात करते हैं, अपनी बात कहाँ तक हो गई थी कल कि भाई दृष्टिहीनता से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बीमारी है वो है मोतियाबिंद। क्या भाई? मोतियाबिंद। क्या है भाई? मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है कि नेत्र के लेंस में अपारदर्शिता आने की स्थिति मोतियाबिंद कहलाती है। नेत्र की जो लेंस है, जो नेत्र का लेंस है उसमें अपारदर्शिता मतलब जैसे साफ नहीं दिखाई देना, आर पार दिखाई नहीं देना। नेत्र को देखने के लिए जो हमारे आंखों के अंदर जो लेंसेज होते हैं उन लेंसों को द्वारा दिखाई नहीं देना, उनके आर पार नहीं दिखाई देना, उस स्थिति को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। ठीक है, तो क्या होता है? नेत्र के लेंस में अपारदर्शिता क्या कहलाती है? मोतियाबिंद। ठीक है, यह नेत्र या दोनों नेत्रों में हो सकती है। इसमें लेंस की अपारदर्शिता प्रकाश को लेंस से गुजरने से रोक लेती है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कहने का मतलब है कि मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो हमारे नेत्र द्वारा जो रोशनी देखने के लिए बाहर आती है, जो देखने के लिए हमारी जो दृष्टिता होती है उसे वो रोक लेती है। जो नेत्र का लेंस है वो धुंधला हो जाता है, उसमें अपारदर्शिता की कमी हो जाती है, इससे हमारे आंख को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो जिससे वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो ये हो गया मोतियाबिंद। ठीक है, अगला है वो है काला मोती या ग्लूकोमा। हाँ भाई, काला मोती है ग्लूकोमा। ठीक है, इसमें यह होता है कि यह नेत्र के आंतरिक दबाव बढ़ने के कारण होता है। नेत्र में आंतरिक दबाव बढ़ने के कारण जो नेत्र की मस्तिष्क से जोड़ती है, जो नली नेत्र को मस्तिष्क से जोड़ती है उसे क्षति पहुंचती है। ठीक है, इसमें क्या होता है काला मोती या ग्लूकोमा में कि जो नेत्र के अंदर दबाव हो जाता है, नेत्र के अंदर जो दबाव हो जाता है उससे जो दिमाग को या मस्तिष्क को नेत्र से जोड़ती है जो नली होती है वो अवरुद्ध हो जाती है या वो डैमेज हो जाती है, और उससे जो वस्तुएं उसे देखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उसे क्या कहते हैं भाई? काला मोती या ग्लूकोमा। क्या होता है? इसमें क्या होता है कि नेत्र को मस्तिष्क से जोड़ने वाली नली को क्षति पहुंच जाती है, उसे क्या होता है? काला मोती या ग्लूकोमा। ठीक है, इसमें बिना दर्द के धीरे धीरे परिधीय दृष्टि के नष्ट होने के साथ साथ अंत में मात्र व्यक्ति की वस्तुओं केंद्रीय भाग की स्पष्ट रूप से दिखाई देने में समर्थ होता है। इसमें क्या होता है कि जब नेत्र में दबाव हो जाता है तो वो बिना किसी दर्द के धीरे धीरे व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ है वो व्यक्ति दृष्टिहीन हो गया, नहीं हो, एक साथ नहीं, धीरे धीरे जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो अपना जो विस्तृत रूप है वो ग्रहण करेगी, तभी वो व्यक्ति का जो नेत्र है वो धीरे धीरे जो है कमजोर होगा, वो उसे धुंधला दिखाई देना होगा। फिर क्या होगा? इसे जब नष्ट हो जाएगा व्यक्ति तो वो किसी भी वस्तु का सिर्फ केंद्र का भाग है, बीच का भाग है, वही देख पाएगा, बाकी वस्तु है वो पूरी पूरी उसे धुंधली या अस्पष्ट दिखाई देगी। किसमें देखिए भाई? काला मोती या ग्लूकोमा में। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला है वो है वर्णहीनता।
अगला है वो क्या है भाई, वर्णहीनता। वर्णहीनता में क्या होता है कि वर्णहीनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के सभी या कुछ भागों में मेलानिन अर्थात शरीर व बालों को उनका रंग प्रदान करने वाले पिगमेंट प्रदान नहीं होते, जिससे कॉर्निया में प्रकाश असहनीयता या दूसरे शब्दों में प्रकाश के प्रति असंवेदनशील जाती है और व्यक्ति की दृष्टि है वो कम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि शरीर के जो अन्य भाग है या कुछ भाग है, शरीर के तो सभी भाग या फिर जो कुछ भाग है उनके द्वारा जो शरीर को या जो पहचान जो रंगों को पहचानने के लिए जो द्रव्य होता है उसकी कमी आ जाती है। उससे कमी आ जाने के कारण व्यक्ति की जो आंखों को जो कलरों के प्रति जो एक अट्रैक्शन देता है वो कम हो जाता है और उसे बहुत अधिक दिखाई देने लग जाता है, उसे बहुत अधिक प्रकाश है वो आंखों में आ जाता है। तो उससे व्यक्ति की वो आंखें धीरे धीरे मतलब जैसे दुखने लगती है और दुखने के साथ साथ ही वो एक दिन जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। किसमें, वर्णहीनता। वर्णहीनता में क्या होता है भाई कि जैसे हमारा जो शरीर है उसके कुछ भाग है, उस भागों में मेलानिन यानी शरीर व बालों को उनका रंग प्रदान करने वाला पदार्थ नहीं होता है, जिसमें कॉर्निया प्रकाश असहनीयता दूसरों शब्दों में प्रकाश के प्रति असंवेदनशील आ जाती है। मतलब जो हमारे जो प्रकाश प्रदान करने वाला जो मेलानिन नाम का एक पदार्थ होता है उसकी कमी आ जाती है। इससे आंखों की जो कॉर्निया है वो बहुत अधिक है, वो प्रकाश सहन नहीं कर पाती है, इससे व्यक्ति को अस्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई इसमें क्या होता है, शरीर के अंगों में मेलानिन की कमी, शरीर के अंगों में मेलानिन की कमी। ठीक है, इससे क्या होता है, मेलानिन कमी से हमारी जो आंखों की कॉर्निया है वो एक जो असहनीय प्रकाश है वो सहन नहीं कर पाती और इससे आंखों को देखने में दिक्कत आती है। ठीक है, अगला है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगला है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से कम मधुमेह से पीड़ित रह जाता है तब उसका दुष्प्रभाव उसकी रेटिना पर पड़ता है, जिससे उसकी आंखों की स्पष्ट दिखाई देने की क्षमता प्रभावित होती है और इस स्थिति में आंखों को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहलाती है। ठीक है, अब इस बारे में बात करते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे अधिक समय से है वो डायबिटीज या मधुमेह या शुगर इससे पीड़ित होता है तो उसकी जो कम इंसुलिन की क्षमता है उससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे हमारी आंखों पर प्रभाव डालती है और धीरे धीरे आंखों में उसकी वजह से डायबिटीज की वजह से मधुमेह की वजह से व्यक्ति का जो आंखों का दृश्य है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और आंखों में अस्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, किसे, डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है, कम मधुमेह की वजह से आंखों में प्रभाव। कम मधुमेह यानी शुगर है उसका लेवल या तो जैसे बहुत अधिक कम हो जाता है, शुगर का लेवल है वो बहुत अधिक कम हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो शरीर की जो कम मधुमेह की जो कम इंसुलिन की जो कमी होती है उससे आंखों में प्रभाव आता है। उस प्रभाव की वजह से हमारे जो आंखों की जो दृष्टि है वो बाधित हो जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, अगला है वो है, अगला बात करते हैं
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काम कीजिए आप, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी आपको। ठीक है, देखिए होगा। अगला है वो है नंबर 5, वो है एनिलिडिया। क्या है भाई? एनिलिडिया। ठीक है, एनिलिडिया की स्थिति में आंखों की आइसिस पूरी तरह से विकसित नहीं होती। इसमें क्या होता है, एनिलिडिया में क्या होता है कि इसमें आंखों की पुतली है। इसमें क्या होता है, आंखों की जो पुतली है, आंखों का जो देखने का जो वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वो है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, वो पूरी तरह से उसका विकास नहीं होता है। वो विकास नहीं होने की वजह से वो कमजोर हो जाती है। वो कमजोर रहने से व्यक्ति है वो क्या होता है, दृष्टिबाधित हो जाता है या दृष्टिहीन हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एनिलिडिया। ठीक है, अगला नंबर 6 वो है रोहित। क्या है भाई? रोहित। इस स्थिति में नेत्रों में बैक्टीरिया द्वारा गंभीर रूप से संक्रमित हो जाती है। यह संसार में दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण, जिसकी रोकथाम की जा सकती है। रोहित से क्या होता है कि बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी वजह से आंखों में बहुत ज्यादा संक्रमण हो जाता है ना, उसका फैलाव हो जाता है और उससे व्यक्ति दृष्टिबाधित हो जाता है ना। आंखों में बैक्टीरिया संक्रमण है ना। और दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया में अगर सबसे ज्यादा दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं? रोहित की वजह से। ठीक है, परंतु इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसे किसी भी तरीके से रोका जा सकता है, इलाज के द्वारा इसे वापस ठीक किया जा सकता है। परंतु अधिकतर जो दुनिया में सबसे ज्यादा दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं उसकी वजह क्या होती है? रोहित, आंखों में बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है। ठीक है, अगला है वो है रेटिनोब्लास्टोमा। अगला क्या है? रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा में क्या होता है? रेटिना में ट्यूमर के विकसित होने के कारण, रेटिना में ट्यूमर के विकसित होने की वजह से स्थिति है वो क्या कहलाती है? रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, रेटिना में ट्यूमर। ठीक है, रेटिना में ट्यूमर मतलब रेटिना में गांठ, एक प्रकार की जो गांठ हो जाती है या रेटिना का कुछ हिस्सा है वो अधिक बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि रेटिना के अंदर जो कुछ रेटिना का कुछ भाग है वो जैसे अत्यधिक बढ़ने लग जाता है, अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है। उससे क्या होता है कि रेटिना है वो प्रभावित होती है, व्यक्ति वो दृष्टिहीन हो जाता है। ठीक है, अगला है वो है रेटिनाइटिस पिगमेंटा। ठीक है, अगला वो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ठीक है, रेटिनाइटिस पिगमेंटा यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक वयस्क जीवन के प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे इतनी बढ़ती है कि
बीमारी है और रेटिना की कोशिकाओं को धीरे धीरे हांस होने लग जाता है। ये जो बीमारी है ये एक आनुवंशिक बीमारी है। क्या है भाई? आनुवंशिक बीमारी है। और इसमें जो रेटिना की जो कोशिकाएं हैं उनका ह्रास होता है। क्या होता है? रेटिना की जो कोशिकाएं उनका ह्रास होने लगता है और धीरे धीरे शुरुआत में इतना प्रभावशाली नहीं होता है, परंतु जब समय के अनुसार धीरे धीरे अपना बढ़ता है, अपना रूप है वो अत्यधिक विस्तार करता है, तो वो आंखों में दृष्टिहीनता की समस्याएं पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आनुवंशिक बीमारी, पहली बात तो क्या है, आनुवंशिक बीमारी है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है। जैसे मतलब मान लो जैसे किसी का पिताजी को ये बीमारी हो तो उसके बच्चे को होगी, या फिर उसके बच्चे के बच्चे होगी, यानी जैसे कि दादा को बीमारी हो, या फिर माँ की हो परिवार से, जैसे कि मामा को, नाना को, या फिर किसी अन्य परिवारजन को अगर ये बीमारी है तो बच्चे को होने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, रेटिना की जो कोशिकाएं हैं उनका नष्ट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अपना रूप है वो विस्तार करने लगती है और इसे व्यक्ति है वो दृष्टिबाधित हो जाता है। और प्लस पॉइंट है ये एक आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, आनुवंशिक बीमारी मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती रहती है। ठीक है, तो ले लीजिए आप इसका शुरू, आगे की बात और करते हैं हम। ठीक है, ले लिया होगा। अगला है वो रेटिना, अगला नंबर 9 वो है रेटिनल डिटैचमेंट ना। अगला है वो है रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट ये आंख की एक ऐसी विकृति है जिसमें रेटिना जिस परत के ऊपर का लगा हुआ होता है वह उतर जाता है, अर्थात रेटिना के नीचे की सहायक परत है वो अलग हो जाती है। इसमें क्या होता है, रेटिना के नीचे का जो हिस्सा है, रेटिना होती है उसके जो नीचे का हिस्सा है वो रेटिना से जो जुड़ा हुआ होता है वो अलग हो जाता है, वो रेटिना है उससे अलग हो जाता है। उससे क्या होता है कि अलग होने की वजह से आंखों में प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम आने की वजह से धीरे धीरे दृष्टिबाधित होने लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है रेटिना की निचली परत है वो अलग हो जाती है और रेटिना की जो निचली परत है वो अलग होने की वजह से जो आंख है वो किसी भी समस्या में आ जाती है और उसे व्यक्ति है वो दृष्टिबाधित हो सकता है। ठीक है, अगला है वो है जीरोप्लेथेमिया। ठीक है, अगला है वो है जीरोपथेलमिया। ठीक है, जीरोपथेलमिया इसमें क्या होता है, यह विटामिन ए की कमी से बाल्य अवस्था में होने वाली दृष्टिहीनता का सबसे सामान्य कारण है। इसकी स्थिति में कंजक्टिवा और कॉर्निया में शुष्कता आने लगती है। ठीक है, ये है जीरोप्लेथेमिया है, ये एक विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है।
विटामिन ए मतलब हमारे शरीर में जो विटामिन होते हैं उनका जो अलग अलग नाम होता है, उनमें से एक विटामिन कौन सा होता है? ए होता है। उस विटामिन ए की जब शरीर में कमी आ जाती है तो उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी में क्या होता है कि जो आँखों की जो कंजक्टिवा है और कॉर्निया है, कंजक्टिवा और कॉर्निया है, उसमें सिकुड़ता या शुष्कता आने लग जाती है। और शुष्कता आने की वजह से वो है व्यक्ति की आंखों में अत्यधिक दर्द का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति वो दृष्टिबाधित होने की कगार पे चला जाता है। तो ठीक है, यह है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। किससे होता है भाई? विटामिन ए की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है कि जो विटामिन ए की कमी हो जाती है उससे आंखों की कंजक्टिवा और कॉर्निया है, आंखों की जो कंजक्टिवा और कॉर्निया है उसमें शुष्कता आ जाती है। शुष्कता मतलब वो एक मतलब शुष्कता मतलब सूखा हो जाना, है ना, उन्हें पूरी तरीके से नमी नहीं मिल पाती है। और नमी नहीं मिलने की वजह से आंखें वो खराब हो जाती है और व्यक्ति वो दृष्टिबाधित होता है। ठीक है, अगला है वो है बंगापन। ठीक है, अगला है वो है बंगापन या तिर्यक दृष्टि। ठीक है, बंगापन या तिर्यक दृष्टि। बंगापन या तिर्यक दृष्टि। ठीक है, यह मांसपेशियों के असंतुलन से संबंधित विकार है जिसमें आंख एक सीधी रेखा में नहीं होती है। एक आंख सीधे देखती है तो दूसरी आंख ऊपर नीचे आगे पीछे किसी और दूसरी ओर घूमी हुई होती है। इसमें क्या होता है भंगापन या तिर्यक दृष्टि में क्या होता है कि आंखों का जो संतुलन है, आंखों को जो देखने का तरीका है, जो संतुलन है वो सही नहीं रहता है। आंखें वो अलग तरीके से दिखाई देती है। जैसे व्यक्ति देख तो रहा है सामने और सामने वाले को पता चल रहा है कि वो इधर देख रहे हैं। हम सामान्य भाषा में बात करते तो वो होता है इसे वो बाटो, हम जो हमारी जो सामान्य भाषा है या फिर हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करें तो कहते हैं ये बाटा है। उसे क्या कहते हैं? बंगापन या तिर्यक दृष्टि, यानी आंखों में संतुलन सही न होना। आंखों का संतुलन है वो सही नहीं होता है। आंखों का संतुलन सही नहीं होता है। इससे क्या होता है? बंगापन या तिर्यक दृष्टि होती है। वो क्या करेगा? आंख यानी एक आंख है वो या तो सीधी है या फिर दोनों आंख ऊपर नीचे आंख है वो देख किधर रही है जा किधर रही है, उससे क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? बंगापन या तिर्यक दृष्टि। ठीक है, अगला है वो है सुस्त आंखें। अगला है वो सुस्त आंखें या फिर एम्बिपोलियन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? आंखें सुस्त होने से इसका तात्पर्य आंखों में दृष्टि तीक्ष्णता उतनी अच्छी नहीं रह पाती है जिससे जितनी दूसरे की आंखों की होती है। यह आंखों की मांसपेशियों के असंतुलन के कारण होता है। इसमें आंखों को सुस्त होने का मतलब है कि आंखें हैं वो पूरी तरीके से सुस्त नहीं होती है, मतलब वो अच्छी तरीके से नहीं होती है। उनका जो देखने का लेवल है वो सही नहीं होता है। मतलब जैसे सामान्य व्यक्ति जैसे देख पाता है उसी प्रकार जो दूसरे जो इससे ग्रसित व्यक्ति होता है उसकी आंखें नहीं देख पाती, आंखें सुस्त हो जाती है, वो एकदम क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो उससे व्यक्ति है वो देख नहीं पाता है सही तरीके से, उसे क्या कहते हैं? सुस्त आंखें ना। आंखों की रोशनी क्षीण हो जाती है। आंखों की रोशनी क्षीण होती है, उसे क्या कहते हैं? सुस्त आंखें। मतलब आंखों की रोशनी वो सुस्त हो जाती है और व्यक्ति है वो सही तरीके से नहीं देख पाता। ठीक है, अगला है वो बात करते हैं अपन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बाद में आगे की बात करते हैं।
नहीं जाओगे। अगला क्या है, वो है निष्ठागमस। क्या भाई? अगला है वो निष्ठागमस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये आंखों की अनिश्चित गति की स्थिति है, जिसमें परिणाम स्वरूप दृष्टि की क्षमता कम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आंखें हैं वो अनिश्चित होती है, उनकी इच्छा ही नहीं होती किसी को देखने की। वो जब भी देखती है तो दर्द से देखती है, दर्द होता है आंखों में देखने से, और आंखों को कुछ अच्छा नहीं लगता है, आंखों में जलन रहती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे जब शुरुआत होती है तब तो ऐसा होता है, पर तो जैसे जैसे अपना विस्तारित रूप लेती है तो पूरी तरीके से आंखें वो समाप्त कर देती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आंखों की अनिश्चित गति। अनिश्चित गति यानी इसमें आंखों की अनिश्चित गति होती है, ठीक है। अगला वो है कोर्टिकल दृष्टि दोष। अगला है कोर्टिकल दृष्टि दोष। कोर्टिकल दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें नेत्रों की कोई समस्या नहीं होती, परंतु आंखें हैं पूर्णतः सामान्य होती है। इसमें क्या होता है कि कोर्टिकल दृष्टि दोष में क्या होती है कि इसमें है वो आंखें हैं वो पूर्णतः सही होती है, आंखों में कोई समस्या नहीं होती, परंतु फिर भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। आंखों में किसी प्रकार का दुख नहीं है, दर्द नहीं है, या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, न उसे आंखों में पानी आ रहा है, न आंखों में जलन हो रही है, न कुछ और तरीके की कोई बीमारी है, न संक्रमण है। एक सामान्य आंख की तरह आंख होती है परंतु दिखाई नहीं देता है। एक सामान्य व्यक्ति की आंख होती है उसी प्रकार की आंख होती है जिसे दृष्टिबाधित होता है, परंतु उसे बस दिखाई नहीं देता है, ठीक है। कोर्टिकल दृष्टि दोष में क्या होता है, ये सामान्य दृष्टि दोष होता है, परंतु इसमें है वो दिखाई नहीं देता है। आंखें एकदम नॉर्मल होती है, आंखों को देखने का तरीका एकदम सही होता है, फिर भी आंखों का एकदम तरीका सही होता है, आंखें होती है सामान्य व्यक्ति की जैसे आंखें होती है उसी प्रकार उसी व्यक्ति की दृष्टिबाधित व्यक्ति की आंखें होती है, परंतु फिर भी इसमें जो आंखों में दिखाई नहीं देता है किसी भी प्रकार की जलन, दर्द, या फिर आंखों में पानी बहना, या फिर रेटिना में कोई प्रकार का संक्रमण होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ आंखों में दिखाई नहीं देता है, ये सामान्य होता है, ठीक है। अब ये जो नेत्र से संबंधित बीमारियां थी उसमें बात करती। पहले थी मोतियाबिंद, दूसरी थी काला मोतिया या ग्लूकोमा, तीसरी थी वर्णहीनता, चौथी थी डायबिटिक रेटिनोपैथी, पांचवी थी एनिरिडिया, छठवीं थी रोहे, सातवीं थी और थी रेटिनाब्लोस्टोमा, और अगला था रेटिनाइट्स पिगमेंटोसा, और नौवीं थी वो थी रेटिनल डिटेचमेंट, और 10वीं था वो थी जीरोप्लेथेमिया, और अगला था वो था भंगापन या तिरिक दृष्टि, और 12वां था वो था सुस्त आंखें, और 13वां था वो निष्ठागमस, और 14वां है वो है कार्टिकल दृष्टि दोष, ठीक है। ये होगी आंखों से संबंधित बीमारियां, ठीक है। अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है दृष्टि दिव्यांगता की रोकथाम, ठीक है।
बात करेंगे वो थे दृष्टि दिव्यांग है उसकी रोकथाम किस प्रकार कर सकते हैं, यानी इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। ठीक है, जानकारी का थोड़ा सावधानी से अधिकतर बच्चों में दृष्टि अक्षमता की रोकथाम की जा सकती है। दृष्टि अक्षमता रोकने के लिए तो उचित देखभाल के लिए उपाय किए जा सकते हैं। अब क्या होता है कि आजकल जो वास्तविक जीवन है, जो अब अभी का जो आधुनिक जीवन है, उसमें है वो 90% बच्चे हैं वो आँख की बीमारी से पीड़ित होते हैं। 90% लोगों के चश्मे की जो होती है वो समस्या होती है। ठीक है, तो इससे अपन इलाज करवा के समय पर उन डॉक्टर को दिखवा के उसमें अपन चेंजेस ला सकते हैं, उसे या तो जड़ से खत्म कर सकते हैं या फिर वो जो जिसका उसका विस्तार हो चुका उसे वहीं रोक सकते हैं। उससे हमें कुछ उपाय करने होंगे ताकि हम मतलब इस जो दृष्टिबाधित है इसको समय पर रोक पाएंगे, ताकि इसमें व्यक्ति है वो अधिक से अधिक व्यक्ति है वो पीड़ित न हो। जैसे किसी डॉक्टर का आना हो समय पर सलाह लेके, समय पर दवाई लेके, या फिर किसी अन्य उपकरण का जैसे चश्मे का उपयोग करके वो आंखों को जो दृष्टिहीनता उसको रोक सकते हैं, ताकि जहाँ तक उसका विस्तार हो गया वो ठीक है, परंतु वो अपना विस्तृत रूप न ले, जो अपना आगे का जो विस्तार है वो न बढ़े। फिर आंखों की देखभाल उचित तरीके से होनी चाहिए, उसे सही तरीके से धोना चाहिए, उसमें साफ सफाई रहनी चाहिए, या फिर उसमें किसी प्रकार संक्रमण है तो उसकी सही समय पर दवाई लेनी चाहिए, ताकि वो आंखों में दृष्टिहीनता की जो समस्या है उसे अच्छे तरीके से रोका जा सके। ठीक है, तो अपन आगे के जो टॉपिक्स हैं जैसे दृष्टिहीनता को कैसे रोका जा सके उससे अपन है वो पूरी तरीके को कल आगे क्लास में पूरी तरीके से विस्तृत रूप में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।